Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about a theorem which is important theorem of related to vector space. वेक्टर स्पेस के बारे में हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया है. वेक्टर स्पेस, सब स्पेस का एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस, ऑल दिस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. सो आप उन सभी वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर थ्योरम्स के बारे में. एक यहाँ पे हम थ्योरम है उसके बारे में. बेसिकली दिस इज नथिंग बट एल्जेब्रा ऑफ सब स्पेसेस. सब स्पेस पे एल्जेब्रा जो यूनियन है, वेक्टर स्पेस है, एडिशन है, ये किस टाइप से अप्लाई होता है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट थ्योरम हमारे पास में इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस. सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन जो होता है वो अगेन यहाँ पे सब स्पेस होता है किसी वेक्टर स्पेस के लिए. तो हम यहाँ पे पूरा प्रूफ करके देखेंगे. हालांकि आपको एग्जाम्स में रिजल्ट याद रखना होता है बट कुछ एग्जाम जैसे एमएससी एग्जाम्स है, लाइक बीएससी एग्जाम्स है, उसमें इसका प्रूफ भी पूछा जाता है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है. हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, आपको एक वेक्टर स्पेस यहाँ पे गिवन है. हेयर गिवन क्या है, आपको गिवन है कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F एंड वी हैव टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस. तो अब सबसे पहले आपको सब स्पेस पता होना चाहिए. सब स्पेस क्या होता है? तो सब स्पेस क्या होता है कि एक सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, जो कि अगेन उसी फील्ड पे वापस वेक्टर स्पेस बनता है. यानी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है एट दैट सेम फील्ड. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक टेस्ट होता है बेसिकली अल्फा सी अल्फा प्लस बीटा. इट इज अ टेस्ट. अगर ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई कर लेता है, यानी कि जहां पे अल्फा, अगर मैं इसको समझा रहा हूं आपको यहां पे लिख देता हूं, सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू. और सी कहां से आता है? सी बिलोंग्स टू फील्ड. सी हमेशा कहां से आएगा? फील्ड से आएगा. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, W1 एंड W2 आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑलरेडी, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग लेट W3 इज इक्वल्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. मान लेते हैं इससे बनने वाला कोई एक दूसरा सेट है. इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस नाउ, इट इज ओनली अ सेट, जो कि इनका इंटरसेक्शन. इट इज ओनली अ सेट, ना कि ये सबसेट है, ना कि ये वेक्टर स्पेस, अभी तक कुछ नहीं है. एंड मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूं लेट अल्फा बिलोंग्स टू W3 एंड बीटा बिलोंग्स टू W3. अल्फा और बीटा W3 के कोई एलिमेंट है. W3 का एलिमेंट होने का मतलब है अल्फा इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, बीटा भी इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है. दैट मींस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2. क्योंकि ये अल्फा बीटा इस W3 के अंदर आ रहे हैं, यानी कि W3 इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस सेट. जब कोई दो सेट के इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो कॉमनली उन दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब हमारे पास में यहां पे क्या क्या है, वी नो दैट W1 इज अ सब स्पेस, W1 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस. इट मीन्स by the necessary and sufficient condition, हम क्या कह सकते हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये कहता है कि सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 सी बिलोंग्स टू फील्ड. वो इसमें बिलोंग करेगा. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये जब W2 में बिलोंग कर रहा है तो सिमिलरली अल्फा बीटा belongs to W2, then by the necessary and sufficient condition C alpha plus beta W2 से भी belong करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ for every alpha beta belongs to W2 C belongs to field, उसी सेम फील्ड पे, क्योंकि हमको गिवन है ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं. तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब एक ही चीज दोनों में आ रही है, इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में भी होगी. तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. W1 इंटरसेक्शन W2 इज नथिंग बट W3. तो सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W3. तो अब जब ये W3 में बिलोंग कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, यहां पे W3 भी उस सब स्पेस की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस W3 ऑल्सो सेटिस्फाइंग द necessary and sufficient condition of subspace
इट मीन्स W3 इज अ सब स्पेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो सब स्पेसेस लिए, उनका इंटरसेक्शन हमने W3 लिया, वो भी क्या कर रहा है, इसका सब स्पेस कर रहा है। बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है बट कॉन्सेप्चुअल है। बिल्कुल हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक टेस्ट ऑफ सब स्पेस, या फिर हम इसको कहते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पावरफुल चीज है। इससे आप बहुत सारी थ्योरम, बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल देखते ही कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।